हेलो दोस्तों, मिसेस बेक्टर्स फूड आईपीओ 24 दिसंबर को खुलता है और बहुत ही जबरदस्त इसको रिस्पांस मिलता है। स्टॉक प्राइस बंद होता है 100% से ऊपर का रिटर्न देख के। लेकिन आपने अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, और अगर आपके पास स्टॉक है भी, आपने खरीद लिया है, तो फिर इन्वेस्टर यहां पर क्या करे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारे डेटा है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि मिसेस बेक्टर्स आईपीओ में अब आगे आप क्या रणनीति जो है वो रख सकते हैं, क्या आप आगे सोच सकते हैं। अब दोस्तों, मिसेस बेक्टर्स फूड आईपीओ तो लिस्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका यहां पर अलॉटमेंट नहीं हुआ था और वो ऐसा सोच रहे होंगे कि हम यहां पर अप्लाई करें। तो उनके लिए मैं बताऊं कि अब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। इनफैक्ट हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन अब मैटर करेंगे। अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो भी अब आपको वैल्यूएशंस देखना है। देखिए, ये है ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, जब मिसेस बेक्टर्स फूड का आईपीओ आया था, ठीक है, तो उस समय जो प्राइस बैंड था 286 से 288 का था। देखिए, मैं यहाँ 288 यहाँ पर लिख देता हूं। तो ये 288 के प्राइस बैंड में 28 का ये प्राइस अर्निंग रेशियो था। ठीक है, तो उसके बाद लिस्टिंग होती है और स्टॉक बंद होता है 594 में। मतलब स्टॉक एक तरीके से डबल हो जाता है, 100% से ऊपर का रिटर्न देता है स्टॉक लिस्टिंग के दिन में ही वो देता है, पैसा डबल हो जाता है। तो जिनका लॉटरी लगी एक तरीके से, तो उनको तो अच्छा रिटर्न मिल गया है। लेकिन फिर से आपको बताएं कि अब प्राइस अर्निंग रेशियो जो कि फंडामेंटल में अभी जो डेटा आ रहे हैं वो अब इंक्रीज हो गया है, अब बढ़ गया है। अब ये 28 नहीं रहा है। तो ये एक सिग्नल है थोड़ा सा कॉशस रहने का, थोड़ी सी ये वार्निंग सिग्नल भी है। अब दोस्तों देखिए, इसका जो पी रेशियो है 600 के जो स्टॉक प्राइस है उसमें बढ़कर हो जाता है 57 के पास। तो अब ये स्टॉक सस्ता नहीं रहा है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं 50। ये 50 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, ये है ब्रिटानिया का, जो कि बिस्किट में बहुत ही बड़ा प्लेयर है, मेजर प्लेयर है। मतलब ब्रिटानिया से भी महंगे में अब मिसेस बेक्टर्स फूड आईपीओ जो है, इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद अब ट्रेड कर रहा है मिसेस बेक्टर्स फूड का शेयर। तो उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। वैल्यूएशंस अभी भी हाई है। वैसे एफएमसीजी के कंपनीज के दूसरे भी आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस हाई ही है, जैसे कि नेस्ले है, लेकिन ये सब पुरानी कंपनियां हैं और मिसेस बेक्टर्स फूड अभी ही लिस्ट हुई है। अब यहां पर एक चीज हो सकती है जो हो रही है कि अगले कुछ दिनों में, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, चूंकि मार्केट में लिक्विडिटी है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहे हैं, मतलब आप निफ्टी को देख लीजिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट है आईपीओ पर, तो छोटा मोटा यहां पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहां पर एड्रेस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को, जो 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं, शायद 1 साल 2 साल के लिए सोच रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी है ये वैल्यूएशन समझना कि अब कंपनी सस्ते में नहीं मिल रही है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म देखना है, टेक्निकल्स देखने हैं, स्टॉप लॉस लेना है। तो यहां हम टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म के लिए अब आपको देखना होगा बिजनेस परफॉर्मेंस। तो यहां पर और कुछ डेटा लाए हैं जो आपको मदद करेंगे। अब जबरदस्त लिस्टिंग के बाद एंजल ब्रोकिंग ने रिपोर्ट निकाली। उन्होंने जो कहा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनका कहने का है कि दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज आज मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, अभी आप इसका 57 का प्राइस अर्निंग रेशियो देख रहे हैं। हो सकता है स्टॉक प्राइस और भी बढ़ जाए क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है। आप सेंसेक्स या निफ्टी को भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर वो जा रहे हैं। मार्केट बिल्कुल बुल मार्केट में है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा और भी थोड़ा सा मोमेंटम हो जाए। लेकिन उसके लिए वही है कि टेक्निकल्स आपको देखने पड़ेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल में जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो उन सब कंपनियों में आप ध्यान दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर
बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, ये उन्होंने स्टेटमेंट बताई है। मतलब आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए आपने यहां पर स्टॉक में इन्वेस्ट किया था तो फिर आप निकल सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो चाहेंगे कि हम यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर दे, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉशन है, क्योंकि एक तरीके से सब लोग यहाँ पर ले रहे हैं तो स्टॉक प्राइस तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, क्योंकि बर्गर किंग भी अच्छा खासा बढ़ गया, तो ऐसा हो सकता है कि लोग सोच रहे हो कि बर्गर किंग जैसा ये भी डबल ट्रिपल हो जाए। तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी है मार्केट में और आईपीओ को लेकर बहुत इंटरेस्ट भी है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो होगा बिजनेस। और देखिए बिजनेस में भी कुछ खराबी नहीं है, बिजनेस में भी अर्निंग पर शेयर देखिए या प्रॉफिट्स देखिए, एबिटा देखिए, जो भी फंडामेंटल पैरामीटर है उसमें कंपनी ने अच्छा ही किया है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी का ब्रांड्स भी अच्छे हैं, बंस के जो ब्रांड है या फिर बिस्किट्स के जो ब्रांड है, तो वो सब चीजें अच्छा ही है। तो अब आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको हम अब फोकस कराने वाले हैं, उनको हम बताने वाले हैं कि अब बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आप किस हिसाब से आप ग्रोथ देख सकते हैं, जहां पर अगले कुछ महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो चीज को हम आपको अब बताते हैं दोस्तों। अब आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, देखना है। देखिए 4.5% मार्केट शेयर कंपनी का है प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट की कैटेगरी में। नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, मिसेस बेक्टर्स फूड के प्रोडक्ट्स का बिस्किट्स है और इंग्लिश अवन ये सब जो बंस हैं तो उसका। अब आईपीओ में, आईपीओ तो आ गया है, आईपीओ का जो पैसा है वो राजपुरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और बढ़ाने में कंपनी यूज करने वाली है, जो उन्होंने कहा है आईपीओ से पहले। कंपनी का एक तरीके से मार्केट में भी नाम है, अपने प्रोडक्ट्स तो है ही, उसके अलावा जो बंस हैं, जो प्रोडक्ट है वो केएफसी, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग जैसे बड़े ब्रांड को भी ये सप्लाई करती है। तो यहाँ हम फिर से एक बार आपको बता दें कि ये सब लॉन्ग टर्म की ही बात चल रही है, जहां पर बिजनेस ही अब बोलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए दोनों चीजें ही हो सकती है, वोलेटिलिटी है शॉर्ट टर्म में, लिक्विडिटी है, तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा सकता है, तो उस चीज को लिए आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन भविष्य में क्वार्टरली रिजल्ट ही आपको देखने होंगे, जब फरवरी मार्च में जब भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा या फिर एनुअल रिजल्ट जब आएगा अगले साल में 2021 में, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा कि कैसा बिजनेस काम कर रहा है। और लास्ट में फिर से वही बात कि इन्वेस्टर्स को अब फंडामेंटल्स देखने हैं, क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है, अब जो भी शॉर्ट टर्म का जो भी देखना था वो हो चुका है, लिस्टिंग गेन्स भी हो चुके हैं। तो यहां पर 2-3 दिन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर जरूर ध्यान में रखें चीजों को दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।